एकदम शांत रहना। कुछ लिख रहे हैं, उसका आंसर बताना नहीं है। ठीक है, बस आ जाएगा तो हाथ उठाना कि हाँ सर मेरा आ गया आंसर, जितने खड़े लोग हैं वो सब सिर्फ। ठीक है, बताओ कितना आंसर है। -4। चलो, -4, -5। बैठ जाओ, एक्सप्लेन कर दो एक बार। बैठ जाओ तुम। बढ़िया बात है। हाँ हो गया, पहले बताना था, इतना लेट। अब बताओ। -3। हाँ बोलो जी। -3। -2। कौन बोल रहा है? कैसे? इधर, हाँ। कैसे? हाँ हाँ। 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2। और बताया था बगल वाला ना। और बताओ कैसे। 3 to the power 5 343 होता है ना जी, या 243? हाँ सही है, सही है। -5/2। बुक लाए हो? बुक देखें। हम्म। बताते हैं। बैठो बैठो। लेकिन जो बनाया नहीं था वो, कौन कौन नहीं बनाया था? क्यों नहीं बनाए थे तुम दोनों? रीजन बताओ। पेन नहीं था? फ्रेंड, थोड़ा तेज बोलो। अब्सेंट थे, और तुम जी? बन ही नहीं रहा था। ये सब कुछ बन रहा है, ये समझ में आ रहा है कुछ? लॉग का क्लास सारा कर लिए हो? कितना छोड़े हो? 2। एक दो और छोड़ना चाहिए था ना, यही तो गलती करते हो। और जो छूटा था उसको देखे थे? नहीं। और इधर किसका नहीं बना था? इधर कौन खड़ा था जी? तुम दोनों, दोनों अब्सेंट ही थे। गुड। चलो बताओ, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 का डाउट। 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में है किसी का डाउट? अच्छा एक चीज, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था इंटीग्रल वैल्यू का, जिसका आंसर 6 और 7 यानी 7 आया था। उसमें एग्जैक्ट आंसर क्या था? 6। एक गलती हुआ था उसमें, और आंसर 6 ही होगा। क्या गलती था वो बताओ? डोमेन। थोड़ा तेज बोलो ना, खड़ा होकर। अच्छे से खड़े हो जाओ और तेज बोलो।
एक में डोमेन कॉमन नहीं हुआ था। अच्छा, और कोई सॉल्व किया था? देखो क्या सीन था यहाँ पे, लॉग बेस में कितना लिखा हुआ था, x+7/2, और इधर कुछ था, ढंग से समझना। सिर्फ हम लोग मेन टारगेट किस पे ले रहे थे, बेस पे, कि बेस ए से बड़ा है या 0 से a के बीच में, यही दो केस होगा ना। तो फर्स्ट जब हम लोग केस ये वाला ले रहे थे, लेस देन का, तो साइन क्या हो रहा था, चेंज हो जा रहा था। और जब सॉल्व कर रहे थे तो वैल्यू क्या आ रहा था, 5, एक भी कॉमन नहीं आ रहा था। कोई दिक्कत? और जब इस पे कर रहे थे तो -3 से लेकर आ रहा था, लेकिन एक चीज गड़बड़ ये किए थे कि एक ग्रेटर देन 1 नहीं किए थे। वहां पे x+7/2 को हमने क्या किया था, ग्रेटर देन 0 लिखा था, जो कि यही गलत था। ये 0 थोड़े ना होगा ग्रेटर देन। जब हम केस ले रहे हैं तो क्या था, एक 0 से x+7/2 जो है, ये क्या है, 1 के बीच में, ये केस 1 है, बताइएगा। केस 1 ये लिए थे, और केस 2 क्या लेना पड़ेगा, गलती से ये ले लिए थे ग्रेटर देन 0, जो कि ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 1, उसको सुधार लीजिए। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -5/2, यानी -5/2 से बड़ा, तो -3 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। बात समझ रहे हो? ये ग्रेटर देन 0 नहीं लेंगे, क्योंकि जो हम लोग केस ले रहे हैं बेस पे, वो तो दो ही केस है, 0 से 1 के बीच और दूसरा ग्रेटर देन 1। तो 0 से 1 के बीच में तो ग्रेटर देन 0 वाला केस हो ही गया, तो उसमें 5 वैल्यू आ रहा था, और दूसरा ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पे 0 लिख दिए थे, कोई बताया भी नहीं था उस टाइम, इसीलिए आंसर गलत आ रहा था। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 कीजिए तो ग्रेटर देन -5/2 आ जाएगा, और जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, -3, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा, सुधार लो कॉपी पे। नहीं मिल रहा है? ये क्या कर रही है, इधर इधर ग्रेटर देन 1 हुआ ना, तो x ग्रेटर देन -7/2 थोड़े ना होगा, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -5/2। 7/2, 1 -7/2 ना, तो -5/2, और -5/2 से बड़ा, तो -2 से शुरू होगा, -3 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो जाएंगे, 6। किसी को अभी भी डाउट है क्या? चलो, डाउट भी है क्या इधर, सब्जेक्टिव में कौन सा, 8, 8 और 9 10 तीनों, 6। इतना लेट जी, 15 मिनट पैदल आ रहे थे क्या? 6 में डाउट है। बेस क्या है, √3 माइनस √2, और आर्ग्यूमेंट क्या है, √5 माइनस 2√6। अब याद करो, एफओएम में पढ़े थे कुछ, कि रूट के अंदर जो वैल्यू होता है रूट में, वो क्या होएगा, a-b या a+b का होल स्क्वायर। तो √5 माइनस 2√6 है, ऐसा है ना, 5 माइनस 2√6। अब इसको ब्रेक करो, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, है ना, और -2 इंटू √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2। बेस भी वही है और आर्गुमेंट भी वही है, सब में वैसे ही है, जो बाकी का दिख रहा है ना, सब में वही अप्लीकेबल है, सेकंड भी वैसे ही होगा। क्लियर है? 8, चलो 8 में देखो कौन सा 8, अच्छा हाँ, कैलकुलेट 4 टू द पावर इतना, बताइए इसमें क्या कर सकते हैं।
8 सबका डाउट है, किसी से बना भी है? फोर टू द पावर 5 लॉग 4√2 3 - √6 -6 log 8 बेस में है, और √3 - √2। चलो ट्राई करो एक बार, थोड़ा सा और। ये 4 का कंप्लीट पावर है। 4√2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर में करना। देखो हिंट्स दे रहे हैं, जो बेस में 4√2 लिखा हुआ है उसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3/2। ये जो 4√2 है, इसको ऐसे भी तो लिखेंगे ना, 2 का स्क्वायर और 2 का 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2 का 3/2। इसको ऐसे ब्रेक करो और ये हो जाएगा 2 का पावर 3। अब धीरे धीरे आगे बढ़ो जल्दी से। 2 प्लस, हाँ 5/2, 2 + 1/2 5/2। चलो आगे करो। बना। तो 1/3 बाहर आ जाएगा ना, इसका पावर 3 इसका पावर 1 है, तो 1/3 को बाहर करो। हम्म तीनों का इंटरसेक्शन लगे ना। जैसे एक्स का वैल्यू देखना, एक्स बोल रहा है कि एक पहला बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा बोल रहा है कि इससे इधर, और तीसरा बोल रहा है इससे इधर, तो तीनों में कॉमन ही लेंगे ना। जैसे ऐसे सिंपल सोचो, अगर बोल रहा है कि एक्स ग्रेटर देन 5 है, और एक बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन 3। हम्म दोनों लेना पड़ेगा। हम्म पावर को सिर्फ, बेस वाले को नहीं, क्योंकि बेस में तो फिक्स हो गया। हम्म 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 इंटरसेक्शन। हम्म तो ऐसे कैसे होगा?
हम्म। कौन सा क्वेश्चन में मतलब ऐसा सीन आ रहा है? एक्स जो है वो दो केस लेना पड़ेगा। हाँ, एक ग्रेटर देन वन पे लिए और एक इस पे लिए। हम्म। फिर हाँ ठीक है। बिल्कुल हाँ। ये वाला साइन कहाँ गया? अच्छा हाँ, ये वाला हो गया, ठीक है। हम्म। ये बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन वन और वैल्यू क्या है आपका? हाँ। इसके ही देखते हुए करना है, क्योंकि हमारे पास है कि जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन वन होगा, तो वन से बड़ा ये नहीं होगा फिर इंक्लूड। वन नहीं होगा, क्योंकि वन से बड़ा बोल रहा है ना यहाँ पे। हाँ सही है। सही है। ये वन से थ्री आया और ये क्या था? इससे जब किए तो क्या आ गया? एक जीरो से छोटा वैल्यू आ रहा है और एक आ रहा है थ्री से बड़ा। और इसका टोटल क्या क्या आया? वन थ्री आ गया, वन थ्री आ गया और जीरो आ गया, थ्री बाई फोर आ गया। तो फर्स्ट जो बोल रहा है वन से थ्री तक, यानी ये वाला हो गया ना, वन से यहाँ तक। अच्छा ये हो गया, वन से थ्री तक हो गया। हाँ ठीक है। सेकंड के लिए हम लोग क्या किए? ये जीरो से छोटा, तो इधर का। ये जीरो से वन कहाँ बना? ये बोल रहे हो कि जीरो से छोटा है और ये वन से बड़ा है, तीन से बड़ा है। ये वो चीज नहीं है, इसको ये नहीं लेना है। जी, तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू आया वन और थ्री, और जीरो से वन के बीच में वन कहाँ है? कौन सा है ये? इसको देख लेते हैं, हम पूरा बोर्ड पे बना देते हैं। 18 का सिक्स। ठीक है, बनाइए। नाइन। ठीक है। 5 का पावर वन बाय थ्री। तो फाइव इंट फाइव का पावर वन और फाइव का पावर वन बाय थ्री दोनों को ऐड करेंगे। एक्स टू द, हाँ तो ऐसे ही होगा ना। ये जो वैल्यू है वो क्या है? फाइव टू द पावर वन और फाइव टू द पावर वन बाय थ्री। तो एक्स टू द, सिर्फ इसको देख रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अंदर देख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? फाइव टू द पावर फोर बाय थ्री। अब इसका वन बाय फोर है। ठीक है, पहले अंदर से करते चलो। आ गया सबका? किसका डाउट था ये? डाउट किसका था? हुआ कंप्लीट? बना? नहीं बना? देखो, ये कितना हो जाएगा? फोर टू द पावर फाइव लॉग, ये कितना आ गया? ये कितना आया था? फाइव बाई टू आ गया। और ये कितना है? थ्री माइनस रूट सिक्स है ना। ठीक है। टू का पावर फाइव बाई टू इतना माइनस सिक्स लॉग टू टू द पावर थ्री, और ये रूट थ्री माइनस रूट टू। अब यहाँ पे देखो, टू का पावर इतना है और इसका पावर कितना है? वन। तो वन अपॉन फाइव बाई टू बाहर लाओगे ना। इसको फोर को एकदम से छोड़ दो इधर। इसको क्या लिखेंगे? फाइव हो जाएगा, और ये वन अपॉन फाइव बाई टू, वन अपॉन फाइव बाई टू, तो टू बाई फाइव हो जाएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा? लॉग बेस टू रहेगा, थ्री माइनस रूट सिक्स। ठीक है, समझ रहे हो? और ये कितना हो जाएगा? माइनस सिक्स, और ये वन है और ये थ्री है, तो वन इधर आएगा और थ्री इधर आएगा, तो सिक्स इंटू वन बाय थ्री हो जाएगा, लॉग बेस टू रूट थ्री माइनस रूट टू। क्लियर है? अब इसका वैल्यू निकालो। यहाँ लॉग बेस टू थ्री माइनस रूट सिक्स है और लॉग बेस टू रूट थ्री माइनस रूट टू है। यहाँ से रूट थ्री को कॉमन करो, तो क्या हो जाएगा? रूट थ्री को कॉमन करेंगे तो रूट थ्री माइनस रूट टू। बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है, और क्या कैंसिल होता जाएगा वो।
मेन इसमें यही है कॉन्सेप्ट्स की इस तरह से ला देना है, इधर कांस्टेंट बाहर और इधर इस तरह से, और आगे प्रोसीड करते जाओ। नाइन, नाइन तो काफी लंबा लग रहा है, डर गए क्या? इसको देखो, 1/log 9 बेस 5 है, इसको बेस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? log 5 बेस 9 होगा। और ये क्या हो जाएगा? इसको भी बेस चेंज करो, 3 × 1/log 3 √6 हो जाएगा, 9 नंबर। 9 बेस चेंज। 81 to the power 1/log 9 बेस 5 है, इसको क्या लिखेंगे? 9 स्क्वायर log 5 बेस 9। अब कोई बोले नहीं राजी, ऐसे डाउट कंप्लीट होगा? 81 और इसका पावर है 1/log 9 बेस 5, इसको क्या लिखोगे? 9 स्क्वायर, और ये क्या है? log बेस 9 और 5, क्योंकि ये 1 अपॉन है ना, तो बेस चेंज करके ये करेंगे। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट क्या है? सेकंड वाले को करो, 3 log 3 का पावर क्या है? 3/log 3 √6 है, इसको क्या करोगे? बेस में ये डिवीजन है ना, तो इसको अलग अलग कर दो, 3 का पावर क्या हो जाएगा? करो, एक बार ट्राई करो, इसमें भी बेस चेंज करो, √7 का पावर जो है, और यहाँ 125 है, इसमें भी बेस चेंज करो, सब में बेस चेंज करना है। इसमें 15 16 बनाए थे क्या लॉगरिथमिक इक्वेशन का? बन जाएगा, बना नहीं है अभी। तुम्हारा कौन सा था प्रकाश? 15, 18, 18 का 6, एक बार ट्राई करो 18 का 6। log 4x - 3 बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है जी, बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ट्राई किए थे? ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव पूरा बन गया है। ईएलपी तो छुए भी नहीं होगा भाई, इस बार पीछे कैसे हो गए? मतलब पहले बनाते चलते थे एफओएम का। बात कर रहा है, बना नहीं रहा है, बनाओ।
बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मेंस तो अभी तक छुए भी नहीं होगे। मेंस का क्वेश्चन किए हैं कि नहीं हम? एक भी नहीं ना। इसके लिए सब्जेक्टिव पूरा पहले। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है जी, बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ट्राई किए थे? ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव पूरा बन गया है। ईएलपी तो छुए भी नहीं होगा भाई। इस बार पीछे कैसे हो गया? मतलब पहले बनाते चलते थे एफओएम का। बात कर रहा है, बना नहीं रहा है। बनाओ। बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मेंस तो अभी तक छुए भी नहीं होगे। मेंस का क्वेश्चन किए हैं कि नहीं हम? एक भी नहीं ना। इसके लिए सब्जेक्टिव पूरा पहले बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, तब जाके मेंस बनेगा। हाँ। हम्म। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस। नॉट सेटिस्फाइंग, अच्छा। log बेस टू 4 टू द पावर x माइनस इतना प्लस 17। ये टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 ग्रेटर देन 0, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस इतना हो गया, ये कितना आ गया? टी 5 और -3। हाँ, तो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 5। x32 कैसे आएगा? ये क्या किए थे? t5 आ गया और t-3 आ गया। एक सेकंड, -3 और 5 आया ना, तो इधर का वैल्यू होगा ना दोनों। हम्म। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर नॉट सेटिस्फाइंग द। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है। मतलब वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहा है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर में पूछ रहा है ना ये। 2 टू द पावर x। एक सेकंड, इसका कुछ और करना पड़ेगा, रुक जाओ। यही था ना। यहाँ तक तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कर दिए, इतना कर दिए, फिर इसके बाद ये प्रोसेस कर दिए। ये तुम्हारा आ गया 5 से बड़ा। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं t ग्रेटर देन 5। हम्म। किसको? ऐसे बोलोगे 2 टू द पावर x का स्क्वायर। 2 टू द पावर 2x कर दिया, 2 माइनस इतना प्लस 17, फिर 2 टू द पावर x कॉमन कर लिए, 2 टू द पावर x माइनस 2। तो फिर यहाँ से कैसे होगा?
इसमें। हम्म। फैक्टर में नहीं है ना। फिर एक हम ऐसे कर सकते हो, जैसे ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमेशा जीरो से बड़ा ही है, तो आपके पास जो फैक्टर आ जाएगा वो जीरो हो जाएगा, और टू टू द पावर एक्स इक्वल्स टू टू, यानी एक्स इक्वल्स टू वन, जीरो और वन आ जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस एक हो गया, इधर का वैल्यू एक, इधर का वैल्यू हो गया। आंसर कैसा दिया है? ना क्या सिर्फ क्या? सिर्फ दो दिया है, मतलब दो ही ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हम्म। इसमें अगर हम लोग देखें तो -5 से बड़ा तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं जी, ऐसे कैसे सोच सकते हैं? हम्म। यहाँ 5 से बड़ा हो गया, इसमें 1 से बड़ा हो गया। इसके बीच का रेंज नहीं है ना, लेकिन लेस देन नहीं है ना, इसका ग्रेटर देन है ना ये सिंबल। देखते हैं। 20 बना है क्या किसी से? सब्जेक्टिव 120 नहीं बनाया। ये देखो तो, अच्छा, ये इसी का है क्या? कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड, 18 का 5 या 6? देख रहे हैं, बता रहे हैं। इसको ट्राई करो। कहाँ है दो? बनाए? क्या है ये? ए लेस देन वन है, यानी 0 से 1 के बीच में, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर एक्स प्लस टू माइनस 4 टू द पावर एक्स लेस देन इक्वल टू -2। अब क्या करोगे इसको? इसको ऐसे लिख दें? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, 1/3, 1/3 का पावर -2, ये कितना हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/1/9 है, नहीं 9। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? हाँ, ऐसे ही पूछते रहो। अब इसको ऐसे कर दो ना, 2 टू द पावर एक्स को टी मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? 4t। ये कितना हो जाएगा? ना ना, टी स्क्वायर होगा। 2 का एक्स का स्क्वायर करो, लेस देन इक्वल टू 9। अब क्वाड्रेटिक बन गया, बन जाएगा। हम्म। इसको पूरा सॉल्व करो ना, उसी में आ जाएगा, एक्स का वैल्यू ही दिख जाएगा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जरा इस पे ट्राई करो। हाँ, इसका
5 है ना जी, देखो ना 5 का आंसर क्या है। जेई मेंस 5 का आंसर देख लो, ओनली वन। क्या नहीं समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं। सब्जेक्टिव 1 का 20। एक काम ऐसे करो ना, दो वैल्यू आया था ना इसमें, एक्स कितना था, एक ग्रेटर देन 5 और एक्स लेस देन -3। तो -3 वाला तो नहीं होगा, ग्रेटर देन 5 होगा। तो एक्स ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पे वैल्यू रखो। कर सकते हो वैसे, टी ग्रेटर देन 5 है ना, तो ऐसे कर दो, 2 to the power x ग्रेटर देन 5। अब इसमें क्या करो, ln करो इसमें, इसको जानते हो क्या लिखेंगे, लॉग, इसको लिख सकते हैं हम लोग ln 2 ln x। इसको इधर करेंगे तो हम लोग, या x ln 2 लिख दो ऐसे, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ln 5। समझ रहे हो, ln हम लोग दोनों में कॉमन ले लिए। बोलो ln, ln लॉग नहीं, ln एंटी लॉग, मतलब ये नेचुरल एल्गोरिथम जो है, लॉगरिथम। ये कितना हो जाएगा, x ln 2 ग्रेटर देन ln 5। अब x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ln 5 अपॉन ln 2। अब इसमें जानते हो क्या करना पड़ेगा, ln 5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा और ln 2 का, लॉग नहीं ln। बताए थे कुछ, लॉग इक्वल्स टू 0 पॉइंट समथिंग ln करके लिखे थे ना, वहां से वैल्यू निकालो ln 5, और इसमें देखो तो, और वो जो वैल्यू आएगा उससे एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके। दोनों का वैल्यू देखो ना, ln 5 और ln 2 का। इसका वैल्यू निकालो ना, नेट पे देखो ना, ln 5 और ln 2 कुछ वैल्यू होगा, डिवाइड करके देखो। क्या, और क्या था, 18? 18 का हो गया ना तुम्हारा, कहाँ गया, बना, बना ही नहीं रहे हो तो। अच्छा, 10 के पहले और कोई डाउट है, 11, 10 के पहले 11 किसका है, 11 जिसका है डाउट खड़े हो जाओ एक बार, बताते हैं। 11 नंबर किसका डाउट है, जल्दी, सही में बताएंगे 11। 11 बना है या नहीं बना है, 11 बन गया है, 11 के पहले बना ही नहीं है, 11 नहीं बना। अच्छा, हम्म, बनाए नहीं हो अच्छे से फिर।
ये बनना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? उसको फैक्टराइज किया तो कितना आ गया? 2x² प्लस 7x+5, बताओ। 2x प्लस और x+1, ये कैसा है? 2x+5 और x+1, ठीक है। और उधर कितना हो जाएगा? वो तो रहने दो वैसा ही। लॉग बेस 2x+5 x+1 का होल स्क्वायर, यही है ना? -4 भी है, इक्वल्स टू 0। इसको क्या करोगे? ब्रेक कर सकते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन में है तो एक वैल्यू हो जाएगा इतना कुछ, लॉग बेस x+1 और 2x+5 और प्लस लॉग बेस x+1 ये तो 1 हो जाएगा, और प्लस लॉग 2x+5, इसको इधर कर दें क्या? 2 को इधर कर दें, x+1 -4 इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे? है कुछ आइडिया? x+1 2x+5 और 1 - 4 कितना हो जाएगा? -3। तो यहाँ -3 लिख दो। ये कितना हो जाएगा? 2 log 2x+5 बेस x+1, यही होगा ना? अब हाँ, रेसिप्रोकल, इसको t मान लेते हैं। इसको अगर t मान लें तो कितना हो जाएगा? t प्लस 2/1, 2 × 1/2, यानी कि 2/t, -3 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आया t का वैल्यू? करो। वन और टू, 1+2 - 3 सही है, 2+1 - 3 सही है। तो 1 अगर आया तो अब इसको सॉल्व कीजिए। लॉग बेस x+1 2x+5 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और दूसरा केस, अब इसको जरा सॉल्व कीजिए। 2 ना, अब इन दोनों को सॉल्व करो। होगा ना? x+1 ⁻1 इक्वल्स टू 2x+5, x+1 ⁻2 इक्वल्स टू 2x+5। सॉल्व कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। कितना कितना आया? यहां से आया x इक्वल्स टू 4 -4। तो क्या ये सॉल्यूशन होगा? क्योंकि देखो -4 अगर यहाँ पे पुट करें तो -4+1 -3 आ जाएगा, तो बेस तो नेगेटिव आ गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ से क्या आया था? x इक्वल्स टू +2 एंड -2, -2 लेंगे तो नहीं होगा, +2 पे हो सकता है, तो यही एक सॉल्यूशन है। ऐसे भी देखते x ग्रेटर देन 0 है, तो ये दोनों नहीं होगा। धीरे धीरे बनाओ, डाउट हो पूछना। 12 बता दें? किधर तुम्हारा? किसका है 12? कौन पूछ रहा है? हाँ, तुम अच्छा। x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? p टू द पावर अल्फा, बोलो।
किसका है जी 12? तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, p टू द पावर अल्फा लिख सकते हैं, और यहां से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू q टू द पावर बीटा। ऐसे सॉल्व करके नहीं बनाया है? बताओ, ये हो गया? कहां से? ये वाला? यहां से लेट कर लिए हम लोग कि ये जो वैल्यू है ना, लॉग बेस x प्लस 1 और 2x+5, इसको हम t मान लिए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया t, और ये देखो ये उल्टा है, तो t+2/2, इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना हो जाएगा, t होगा, तो क्या हो जाएगा, t² + 2 -3t = 0। तो क्या हो जाएगा, t² - 3t + 2 = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो दो वैल्यू आ जाएगा, t = 1 एंड t = 2। ठीक है, अब t किसको माने थे, इसी को माने थे ना, तो इतना इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। तो क्या हो गया यहाँ से, x+1 टू द पावर 1 = 2x+5, तो x+1 का पावर 1 कितना हो जाएगा, x+1 = 2x+5, तो यहाँ से x कितना आ गया, -4। वैसे ही इसको देख लिए, और जब -4 आया इसमें डाले तो क्या हो गया, ये -3 आ गया, तो इसको नेगेटिव होना चाहिए क्या, नहीं, तो नहीं सेटिस्फाइड किया। ठीक है, चलो ये हो गया, तो जरा इसको करो। बाकी किसका कौन डाउट था, अभी कोई पूछा था, 12? अच्छा, जैसे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का बोल रहे हैं तुम, 12 किसका पूछ रहे हो, सब्जेक्टिव का? हम तो बोलना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का बताया जा रहा है। देखो एक प्रोसेस बताते हैं, यहाँ पे 2 log c/a है ना, सुनते जाओ बाकी सॉल्व करो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × log c/log a, बेस चेंज वाला प्रॉपर्टी, log c/log a, और इसको क्या लिखेंगे, log c/log b। अब इनका एलसीएम लेके सब कुछ कर सकते हैं ना यहाँ पे, और राइट साइड में क्या लिखेंगे, log c/log a + log b, क्योंकि log c/log ab हो जाएगा, तो log ab को ब्रेक करेंगे तो log a + log b होगा। अब दोनों देखो, दोनों साइड आ गया ना वैल्यू, log a + b इधर भी डिनोमिनेटर में, log a + b इधर भी डिनोमिनेटर में। अब धीरे 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 सॉल्व करते जाना, करते जाना, करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, यही प्रोसेस है इसका, मेन प्रोसेस। इसको जरा ट्राई करो, इफ abc आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर डिफरेंट फ्रॉम 1 such that this, then abc, 11 सच में डाउट था किसी का, 11 नंबर? अब बोल ही नहीं रहा कोई, एकदम शांत हो गया सब, बनाया ही नहीं तो। अगर 11 होगा तो देखो ऐसे करना, प्रूफ करना है a⁻x-, कोई सुन नहीं रहा, छोड़ दो, कोई नहीं सुन रहा है, बनाओ इसको। कहाँ से आवाज आ रहा है, बोलिए सर, खड़े हो जाओ तुम। हाँ, क्या है क्वेश्चन, फिर भी तुम बना लोगे 11? तो सुनो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या प्रूफ करना है? अच्छा, बनाते चलो तुम लोग, हाँ, आगे, a का पावर b, हाँ हाँ, log a बेस b, देख रहे हो ना जी, या b बेस a, अच्छा, क्या दिया हुआ है, हाँ, वाह क्या बात है। तो अब देखो क्या कर सकते हो इसमें, x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, x/y कर दो, डिवाइड कर दो दोनों को, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा,
अंडर रूट लॉग बी बेस ए और डिवाइड बाई रूट लॉग ए बाई बी, ए बेस बी, एक्स बाय वाई करो। नहीं समझ रहा जी? दोनों को डिवाइड करो ना, एक्स बटा में वाई। दोनों रूट में है, रूट हटाने के लिए फिर स्क्वायर कर दो, अब बन जाएगा ना। बैठ के बनाओ, बैठ के बनाओ, बन गई। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का बस एक फॉर्मूला है, उसी को अप्लाई करना है यहाँ पे और आंसर आ जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 2 सब्जेक्टिव का ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस्ड है, तो जो बचा है उसको बनाइएगा। हम्म, देखो ऑब्जेक्टिव 2 का भी बताए हैं कुछ क्वेश्चन। क्या बोल रहे थे? हाँ, अरे तो अब कब करोगी? एक ही क्लास बचा हुआ है, वो पता नहीं उसमें देखते हैं क्या है। नहीं तो उसके बाद क्या है, सीक्वेंस। तो पढ़े लिखे हो सीक्वेंस सीरीज ना अच्छे से। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ जीपी तो पढ़ ही लिए हो, उसमें एचपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हारमोनियम लेकर आना, हार्मोनिक पढ़ेंगे। और उसके बाद एजीपी मिक्स, मिक्स भी है उसमें। हाँ पढ़ ही लिए, तो पढ़ने क्या जरूरत है। आ गया ये, किसी से बना क्या? अरे वाह, देखो कितना है आंसर। और इसका 9 आया है। अच्छा, और इधर पढ़ो, देखो सो रहा है। ईएलपी लाए हो? देखे थोड़ा कैसा कैसा क्वेश्चन है। सुनने में आता, बता रहा था बच्चा लोग बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट तो बना था, सेकंड भी बन गया था, थर्ड भी बना था। अच्छा, इसमें इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसको करना, ईएलपी का ही है। ईएलपी का 2 3 क्वेश्चन है अभी। इधर तुम लोग बनाए जी। हम्म, बोलो, डरता क्या है, बोलो ना, करो। इसको लॉग ए बाई लॉग बी लिख दो। हम्म, लो बेस चेंज प्रॉपर्टी पढ़े होगे तो उसमें बताए थे। लॉग ए बेस बी, क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते हैं। अरे बेस मान लो सी अगर कर ले तो ऐसे ही करते थे ना बेस चेंज में। और इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ए अपॉन लॉग सी, और ये कितना हो जाएगा, -1, ये -1 और ये -1, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, -3 यानी इक्वल टू के उधर 3 होगा। और ये कितना हो जाएगा, आ गया ना, लॉग बी अपॉन लॉग ए, लॉग बी अपॉन लॉग सी, ये कितना हो जाएगा, लॉग सी अपॉन लॉग ए और लॉग सी अपॉन लॉग
बी इक्वल्स टू इतना। अब तीनों में एलसीएम क्या होगा? यहां पे क्या हो जाएगा? बी और सी है तो लॉग ए स्क्वायर हो गया, तो लॉग ए क्यू लॉग बी क्यू लॉग सी क्यू इक्वल्स टू 3। तो याद है कुछ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू जब 3 ABC होता था उस केस में क्या होता था? ए प्लस बी प्लस सी 0। तो ए प्लस बी प्लस सी 0 का मतलब क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी 0 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख दें, ए बी सी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। और 0 किसका वैल्यू होता है? 1 का। तो ए बी सी क्या हो गया? 1 हो गया। हो गया। इसको सॉल्व करो। सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 2 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लास्ट वाला समझ में आया? तुम्हें से पूछ रहे हैं। देखे, पेन है? ट्राई करो इसको। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आंसू 14 आयुष 15 कहाँ है? 16 17 चेतन 18 19 20 ध्रुव 21 22 23 24 25 हिमांशु राज 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 राघव 43
44, 45, 46, 47, 48, 49, रविराज 50, 51, 52, रोशनी 53, इधर भी बोल रहा है उधर भी बोल रहा है। सबको बोल दो तुम ही एक बार। 54, 55, 56, शांतनु 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, हाँ सुमन। क्या नाम है तुम्हारा? उत्कर्ष 70 है, याद रखना। 66 अंकुश, 67 है सुषमा शशि, 68, 69, 70, 71 वरुण, 72 विक्रम, 73 मानसी कहाँ है? नहीं आया। 74, 75, 76। बना ये, दिखाओ। प्रोसेस तो ठीक लग रहा है, आंसर भी सही होना चाहिए। और सेम दूसरा आंसर आया है। माइनस इन्फिनाइट को भी देख रहे हो, ये ले लिया है ब्रैकेट के अंदर। इसका माइनस आ रहा है, तुम्हारा उसका प्लस आ रहा है, दोनों सेम है। -4 से -3 या +3। -4 से 1 और होगा कि क्या किया इसमें? तो ये भी तो ग्रेटर देन 0 होगा, जैसे इस पे ये किए। चलो ठीक है, लेकिन ये वाला भी पार्ट तो ग्रेटर देन होता है ना लॉग का प्रॉपर्टी से, तो इसको भी एक लेना पड़ेगा, तब दोनों में देखना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग x² + 3x⁻²। लिख सकते हैं ना? हाँ, लॉग को उधर ले जाओ राइट साइड में। अब उसके बाद क्या होगा, बेस देखो 2 है, तो 0 से छोटा है क्या? बड़ा है ना? क्या है, a ग्रेटर देन 1, तो साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही होगा। एक इक्वेशन यहां से सॉल्व करो, और दूसरा क्या होगा, x² + 3x ग्रेटर देन 0। बस दोनों को सॉल्व कर देना है। आ गया कितना? -4 to -3, 0 से 1। क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन 0? ना ना, इक्वल टू क्यों?
ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, इक्वल टू नहीं होगा। देखो डी, डी या बी, डी कितने लोग हैं, खड़े हो जाओ एक बार, डी वाले। अच्छा तुम्ही दोनों का था डी, अच्छा उसका डी है, और बी, सी, देखो सी में वो भी है और डी में भी है, क्या है सी, ए, देखो यहां से क्या लिखोगे, टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 to the power 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 को इधर लाओगे, कौन, हाँ लाओ, तो क्या दिक्कत है, कर दो। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दिक्कत हो रहा है तो, log बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे बोल रहे हो क्या, सही जो भी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करो, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0।